नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। आप सब यूट्यूब पे बार बार सर्च करते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पे जो कि आपको कई तरह के वीडियो मिलते हैं, जिसके वजह से जो कि आप अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास जो लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आप सभी का छोटा भाई राहुल कुमार। आप यहां पे देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले बताया जाएगा हिंदी स्वरों का अंग्रेजी रूप। यहां पे पहले ध्यान दीजिए, एक बार सुनिए पहले। हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी रूप। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप यहां पे जैसे पढ़ते हैं क, क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। बहुत से लोग को जो कि एबीसीडी आता होगा, आता है ना? नहीं आता है फिर भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग बोलते हैं के से क। तो के कैसे होता है? के किस तरीके से होता है? क्या के इस प्रकार से होता है? क्या के इस प्रकार से होता है? कि के इस प्रकार से? कौन सा के होता है? तो के इस तरीके से होता है, ये वाला के है। यहां पे देखिए, यहां पे आ जाइए। मैं आपको यहां पे कैपिटल लेटर्स एबीसीडी यानी बड़ी एबीसीडी, ये जो कि पेंसिल के सहारे मैं आपको बताऊं, और ये जो कि है स्मॉल लेटर्स एबीसीडी यानी छोटी एबीसीडी। छोटी एबीसीडी इस तरीके से होता है। देखिए यहां पे जो कि आपको एक खंड की गोला के जो कि माध्यम से उसमें जो कि मैंने लिख कर रखा हूं, आपको समझाऊंगा। तो अगर आप इनको समझ जाते हैं, इनको समझ जाते हैं और इनको समझ जाते हैं, ये दोनों अगर गुरु को जो कि अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे ना, यही गुरु है। अगर इनको आप पा गए, इनको अगर आप पा गए ना, तो सभी के सभी जो की चीज सीख जाएंगे। अंग्रेजी भी सीख जाएंगे, हिंदी भी सीख जाएंगे, और जो कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना भी सीख जाएंगे। तो यहां पे आइए, सबसे पहले अंग्रेजी शुरू करने से पहले हमें जो कि इन दोनों को जो कि पढ़ना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लास के बीच में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता हूं। तो दोस्तों चलिए, बिना देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट अच्छा लगेगा ना, तो एक काम आपको दोस्त करना है। ये जो कि दिल का इमोजी आपको दिख रहा है ना, एक इसी प्रकार से जो कि कमेंट बॉक्स में डाल देना है। चलिए देख लिए, अच्छी बात है। यहां पे आइए, हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका इन दोनों का एक ही होता है। क्या होता है? एक ही तरीका, लेकिन समझने का तरीका दो तरीके से होता है। कैसे? तो यहां पे देखिए, एक्स इस तरीके से है, ये बड़ा एक्स है। छोटा एक्स देखिए कैसे है, यहां पे क्यू, ये बड़ा क्यू है, और यहां पे देखिए ये छोटा क्यू है। तो समझने का तरीका दो होता है, पढ़ने का तरीका एक ही होता है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या हो गया? ए से जेड तक जो कि हमने अभी जो कि एबीसीडी पढ़ा, ये 26 लेटर के होते हैं, 26 अंक के होते हैं। यहां पे भी मैं लिख दूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए 26 होते हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं इसको। सबसे पहले काउंटिंग करने से पहले चलिए स्मॉल लेटर्स एबीसीडी यानी छोटी एबीसीडी को भी रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये भी 26 लेटर के 26 अंक के होते हैं। कितने? 26 लेटर के होते हैं। चलिए, हो गया। अच्छे से देख लिए, एक बार देखिए कि जी कैसे, के कैसे, वहां पे आपको लिखना है।
अगर नहीं लिख पाए तो गलत बात है, क्योंकि आपको जो कि अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्लास को देख रहे हैं अच्छे से, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाइएगा अंग्रेजी तो फिर मेरे पढ़ाने से, मेरे मेहनत करने से और आपके जो कि वीडियो देखने से क्या फायदा हो रहा है। तो अच्छे से देखिए। और दोस्तों एक बात ये जो कि मेरा कांटेक्ट नंबर है, जिसपे सिर्फ आपको हाय लिखना है। अगर जो कि आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप एक बार जो कि उस पर कॉल लगा सकते हैं। देखिए 9631441878। आपको इस पे जो कि सिर्फ हाय लिखकर जो कि व्हाट्सएप पे कमेंट करना है। अगर आपको जो भी दिक्कत है वो आपको पूछना है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो पूछना है कि सर हम हिंदी कैसे सीखे, भैया हिंदी कैसे सीखे, दोस्त हिंदी कैसे सीखे। इंग्लिश में तो दोस्त इंग्लिश कैसे सीखे आप जो कि बोल सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं जो कि जड़ से जो वीडियो होता है ना वो आपके पास डालूंगा। इंग्लिश कहाँ पे आपको दिक्कत रही है वो वाला वीडियो डालूंगा कि क्लास देखने के जो कि बाद में आपको समझ में आ जाए, हिंदी देखने के बाद में समझ में आ जाए, पढ़ने लिखने में जो कि आप एक्सपर्ट हो जाए। तो चलिए एक बार जो कि इसका नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इसको हम इरेज करेंगे। कर लिए, चलिए देखिए इसको हम जो कि स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लिए, कांटेक्ट कर लिए, अच्छी बात है। चलिए अभी नहीं, क्लास के बाद जो कि कांटेक्ट करना है, अभी नहीं करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब आइए यहाँ पे, अभी आपने जो कि ये जो पढ़ा ना, अब इसका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है आपका। देखिए अंग्रेजी जो है कि इसका लिखना है हिंदी स्वरों का अंग्रेजी रूप, हम इसको बोलते हैं स्वर, स्वर वर्ण। ये हमारे अंदर के पूरे जो कि काबू से, पूरे हमारे स्वर से जो कि हमारे पूरे शरीर से जो कि इसका आवाज निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। देखिए आप बोल के देखिए, अ आपके पूरे अंदर से आवाज आएगा। क्या आता है? पूरे अंदर से आवाज आता है। तो अ का अंग्रेजी होता है ए से अ लिखाता है। क्या लिखाता है? ए से अ। डबल ए से आ, डबल ए से आ। आई से छोटी ई, आई से छोटी ई। आई कैसे लिखेंगे? ये वाला आई लिखना है आपको। आई से छोटी ई होगा, आई से छोटी ई। डबल ई से बड़ी ई। डबल ई कैसे लिखेंगे? देखिए ई इस प्रकार से लिखेंगे हम, और जो कि एक छोटी ई ये वाला डालेंगे। यहां पे हो गया, ये थोड़ा सा कि दिख नहीं रहा है। यहाँ पे यू से छोटी यू, इसका जो कि यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। देखिए यू आपने जो कि पढ़ा तो यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे समझ में आया होगा। और यू जो कि इस प्रकार से भी होते हैं, ये छोटी यू है और ये बड़ी यू है, तो यू इस तरीके से लिख लीजिएगा। यू से छोटी यू हो जाएगा। डबल ओ से बड़ी यू, क्या हो जाएगा? डबल ओ से बड़ी यू। यहाँ पे है ए, क्या है? ए पढ़ते हैं, तो इसका होता है ई से ए। आई है तो इसका हो जाएगा ए, आई से ए। ओ से ओ, ओ से ओ। ए यू से ओ, ए यू से ओ। अन का क्या हो जाएगा? अन का ए एन, ए एन। अह का देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? अह, इसका हो जाएगा ए एच। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हिंदी स्वर का अंग्रेजी रूप आप समझ गए, हिंदी भी पढ़ लिए, अंग्रेजी में भी सीख लिए। अगर आपसे कोई बाय द वे पूछ दे कि हिंदी स्वर कितने अक्षर के होते हैं, कितने लेटर्स के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कभी कभी जो कि 12 लिखकर हम पढ़ते हैं और कभी कभी 13 लिखकर ही पढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको जो कि 12 ही लिखकर समझाया, अब आप कहिएगा 13 कैसे होता है? तो 13 एक जो कि हम री आपको नहीं पढ़ाए। क्यों री नहीं पढ़ाए? क्योंकि री का ज्यादातर उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आपको री छोड़ दिया। तो री का भी यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखिए इसका अंग्रेजी हो जाएगा आर आई से री, यहाँ पे ये आई है, आर आई से क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कंसेप्ट क्लियर? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? 12 या 13। अगर बोलेगा कि 12 होता है तो आप बोलिएगा कि हाँ री को छोड़ दिया जाए तो 12 होता है, लेकिन री को जस्ट वहां पे जस्ट में जो कि जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पे आइए, महत्वपूर्ण चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है यहां पे समझिएगा, हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी रूप। हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी रूप, इसका अंग्रेजी कैसे लिखें, कैसे लिखेंगे कि सही होगा, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए क पढ़ते हैं, क कुछ अलग तरीके से आज आपको जो कि पढ़ना है। क्या अलग तरीका से? हिंदी सीखने के लिए, हिंदी नाम को अंग्रेजी में सीखने के लिए अलग तरीके से पढ़ना होगा। हम लोग पढ़ते हैं क, तो क में अ का साउंड रहता है। क्या रहता है? अ का साउंड रहता है कि नहीं? क लास्ट में आता है अ। ख, ख में भी अ आता है।
तो क का अंग्रेजी होता है के, क्या होता है के से हम लोग बोलते हैं क, हो गया। अब यहाँ पे है अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अ का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए क्या आता है, ए आता है, क्या आता है, ए आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लिखेंगे। अब देखिए क का अंग्रेजी लिखने के लिए पहले हम पढ़े के से क, लेकिन अब क्या आ जा रहा है के ए से क, के ए से क, कैसे, तो यहां पे एक जो कि नाम की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे जैसे मैंने लिखा क म ल, कमल, क्या लिखा, कमल लिखा। अब समझिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क का अंग्रेजी हम सिर्फ अगर के लिखते हैं, म का अंग्रेजी एम लिखते हैं और ल का अंग्रेजी एल, तो ये हमारा सही नहीं हुआ। कमल का अंग्रेजी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये के एम एल से कमल नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। उसके लिए आपको यहां पे लिखना होगा के ए से क, एम ए से म, एल से ल, के ए एम ए एल, कमल, कमल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा के ए एम ए एल। तो उसी प्रकार से अगर आप जो कि ये ज्ञान तक इस तरीके से जो कि रीडिंग करेंगे, अच्छे से जाने रहेंगे, तो जो कि आप अंग्रेजी अच्छे से लिख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए हम जो कि इनका जो कि अंग्रेजी लिखते हैं और समझते हैं। तो हम इसको जो कि यहाँ से इरेज कर देंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा गैप करके बताया, इसको रहने देते हैं। इसके सहायता से आप जो कि इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें मिलावट क्या करना है हमें, इसको बोल सकते हैं हमने मिलावट किया, क्या बोल सकते हैं, इसमें हमने मिलावट किया। देखिए सिंपली हम यहाँ पे के एच से ख तो लिखेंगे, लेकिन ख में अ आ रहा है, तो अ का अंग्रेजी क्या हो जाता है ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। तो मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, जैसे जैसे लास्ट में यहाँ पे आऊंगा ना, तो मैं आपको समझाऊंगा, इसको इरेज कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये नहीं कि यहीं से क्लास को स्किप कर देना है, चले जाना है। अगर क्लास को स्किप करेगा तो फिर आपको दोबारा किसी का ना किसी का, खुद मेरा या किसी दूसरे का क्लास आपको देखना पड़ेगा। तो अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। जी हाँ, मैं अगर आप मेरे को पढ़ाना रहता तो मैं लिख देता वाई से या आर से र, एल से ल, मैं आपको बताता ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे जो कि घर के जो कि बच्चे हैं ना, मेरे भी जो कि छोटे भाई हैं, छोटे बहन है, वो भी वीडियो देखते हैं, वो भी सीखते हैं। घर के अगल बगल के जो कि बच्चे सीखते हैं। तो आपको जो कि अच्छे से बताऊंगा, तभी जो कि आप सीख पाएंगे। यहाँ पे देखिए जी से ग हो जाएगा, ए लग जाएगा, जी ए से गौ। आपको आज का जो क्लास है इसमें पढ़ना है के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से गौ, जी एच ए से घ, और लास्ट में आ रहा है ना तो एन जी से अंग। अंग यो है, अड़ में जो कि आपको ए लगाना पड़ेगा, यो में और अंग में ए की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हिंदी में आपने अगर किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना होगा कि अंगों का कोई मात्रा होता है, यो का कोई मात्रा होता है, या ये कहीं हिंदी शब्द में आते हैं, नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। देखिए सी एच ए से चौ, क्या हो जाएगा, सी एच ए से चौ, सी डबल एच ए से छ, जे ए से जौ, जे एच ए से झ, वाई एन से यो, वाई एन से क्या हो जाएगा, वाई एन से यो, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़, एन ए से क्या हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था टी, और यहाँ पे ट हो गया, यहाँ पे त हो गया, जो कि मैंने जो कि एक जो कि त्रिशूल की तरफ से ऐसे कि पाई की तरफ से देकर, और यहाँ पे सिर्फ टी लिखा हुआ था। क्या क्या लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था, काहे के लिए लिखा था, समझ लीजिए। देखिए जो आपने अभी अंग्रेजी लिखा हुआ ना ऊपर, यही नीचे उतार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सोचना, दिमाग पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। देखिए सिंपली यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लिखिए यहाँ पे पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से, एम ए से क्या हो जाएगा, एम ए से म। यहां पे आइए वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तलाबेश या तालबश, तलाबेश या तालबश, एस एच ए से मूर्धन्त श, जिसका मुंह बंद किया गया हो उसे
मूर्धन्त स। देखिए ये जो कि इस प्रकार से करके और इसका मुंह बंद कर दिया गया कि तुम बोल नहीं सकते हो, तो इसको हम बोल सकते हैं मूर्धन्त श। एस ए सी दंत श। देखिए इसका दांत खुला हुआ है, इसका दांत ऊपर से ढक दिया, नीचे से दांत खुला हुआ है, तो इसे बोल सकते हैं दंत श। एच ए सी ह। के एस एच ए सी छ। टी आर ए से त्र। जे एन से ज्ञ, जे एन से ज्ञ, और यहां पे ए लग जाएगा क्योंकि यहां पे अ का साउंड है और ज्ञ जो कि आता है ज्ञानी, ज्ञतंत्र, ये जो कि आता रहता है, तो इसको जो कि यहां पे ए लगाना पड़ेगा। अब समझिए, अगर आपसे बाय द वे कोई पूछ दिया, जैसे कि कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया, आपसे बड़े कोई व्यक्ति पूछ दिया, चाहे छोटा आपका भाई पूछ दिया कि भैया व्यंजन वर्ण जो हम पढ़ते हैं कितने अक्षर का होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप वहां पे काउंटिंग करने लगेंगे, काउंटिंग करने लगेंगे, फिर भी आप गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे यहाँ पे समझिए। आप अगर इन सबको काउंटिंग करिएगा ना तो कितना आएगा जानते हैं? 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। लेकिन व्यंजन वर्ण सिर्फ 33 ही अक्षर के होते हैं। कैसे होते हैं अब समझिए। यहाँ पे 36 हम क्यों नहीं बताएंगे, 33 क्यों बताएंगे, समझ लीजिए। ये जो कि ज्ञ होता है, त्र और छ, यहाँ पे थोड़ा इरेज करूं पहले, यहाँ पे समझिए अच्छे से। देखिए ये जो कि छ है, त्र है और ये ज्ञ है, ये संयुक्त अक्षर है। क्या है? संयुक्त अक्षर। कैसे लिखते हैं? संयुक्त। यहां पे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अक्षर। ये तीनों जो है कि संयुक्त अक्षर है, ये व्यंजन वर्ण में नहीं आते हैं, संयुक्त अक्षर है। तो 36 होते हैं, इन तीनों को मिलाकर 36 होते हैं। अगर हम 36 में से सिर्फ 3 घटा दे तो कितना बच जाएगा? 6 में से 3 गया 3 और ये 3, कितना बच जाएगा हमारा? 33 बन जाएगा। आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण 33 अक्षर के होते हैं। तो दोस्तों क्लास आज का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। और बात रही है कि आपको हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। जैसे ही आप 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं, आपको लाइव क्लास मिलने लगेगा और बहुत जल्द जो कि आपको डिजिटल बोर्ड का वीडियो मिलने लगेगा। डिजिटल यानी वहां पे जो कि इस प्रकार से जो कि सिंपली ये व्हाइट बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड, यानी इस तरीके से दाबिए वहां से इरेज हो जाएगा। आपने बहुत से लोग का जैसे खान सर पढ़ाते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आपको भी वीडियो मिलेगा। लेकिन बड़े टीचर का वीडियो देखने से जानते हैं दोस्त क्या होता है? क्या होता है कि वो ज्यादा लेक्चर देते हैं, यानी बहुत जो कि ज्यादा आपको पकाएंगे, बोलेंगे आपको ये करना है, वो करना है, मेरा क्लास खरीदिए, ये ऐप डाउनलोड करिए, वो करिए, आपका समय बर्बाद करते हैं। तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो आप जल्द से जल्द चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर आपको जो कि कंप्लीट कराना है और आपको लाइव क्लास में जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है जिसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।